हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मल्टीपल ऑप्शंस को मतलब कि मल्टीपल चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके डेटाबेस में कैसे उनको आप सेव कर सकते हैं, मतलब कि डेटा को स्टोर करवा सकते हैं और वापस से डेटाबेस से कैसे उन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे फैच कर सकते हैं। जब भी आपने यहाँ पे चेक बॉक्स पे अगर काम किया है तो आपको ये प्रॉब्लम आई होगी कि आप चेक बॉक्स से मतलब कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हो सकता है तो उसके आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो एक साथ आपको सबमिट करना है। अगर आपको एक ऑप्शन है, एक आंसर है, वो सबमिट करना है, स्टोर करवाना है डेटाबेस में, तो वो आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस में एक कॉलम में एक वैल्यू को आप आसानी से स्टोर करवा सकते हैं। बट आपको मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ आपको वहाँ पे स्टोर करनी है। जैसे कोई भी आपका रिलेशनल डेटाबेस में कोई भी मान लीजिए ऐसा फील्ड है जिसकी यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे हॉबीज़ मान लीजिए फील्ड है यहाँ पे, तो हॉबीज़ मल्टीपल हॉबीज़ हो सकती हैं। तो आप जब एक फील्ड में एक कॉलम में एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर करते हैं तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आती है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे करके बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे इस एग्जांपल के यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, तो इनको आप कैसे डेटाबेस में यहाँ पे सेव कर सकते हैं और किस तरीके से उनको एक्सेस कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है और उसको मैं आपको समझाऊंगा और उसको समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे रन करवा के बताता हूँ कि एक्चुअली में हम क्या करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर योर हॉबीज़। मान लीजिए आपको हॉबीज़ हैं, ये सेलेक्ट करनी है। तो हॉबीज़ एक से ज़्यादा हो सकती हैं, कोई फिक्स नहीं कितनी हॉबीज़ हो सकती हैं। तो आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, सबमिट करने हैं, तो इसको आपको डेटाबेस में सेव करवाना है। यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस में यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, आप देख सकते हैं आंसर नाम से। और आंसर्स में अभी यहाँ पे 2 कॉलम हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 2 कॉलम है, आईडी और आंसर, जिसमें हम एक आईडी रहेगी और आंसर है जिसमें हम जो आंसर यूज़र सेलेक्ट करेगा तो वो हम यहाँ पे इस कॉलम में स्टोर करवाएंगे। वो मल्टीपल वैल्यूज होंगी पर इस कॉलम में हम स्टोर करेंगे। तो वो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रन करता हूँ, इसमें मैं मल्टीपल हॉबीज़ में लेट से सेलेक्ट करता हूँ, कितनी भी हॉबीज़ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मोर देन 1 हॉबीज़। तो मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक मैसेज भी दे रहा है, आंसर सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब कि वो आंसर डेटाबेस में सेव हो चुका है। और आपको यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा है यू चूज, मतलब कि आपने कौन कौन सी हॉबीज चूज की है वो यहाँ पे आपको बता रहा है, मतलब कि डेटाबेस से फैच कर रहा है। जैसे ही हमने सबमिट किया, डेटाबेस में स्टोर किया उसने वैल्यूज़ को, और जैसे इस पेज में यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपने कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, तो वो डेटाबेस से फैच करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डेटाबेस में अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हॉबीज़ हैं, जो आंसर यूज़र ने सबमिट किया है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो अब इसको फैच करके यहाँ पे ये शो करवा रहा है इस पेज में, answer.php पेज में। तो ये सब कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। कोड मैंने पहले से बनाया हुआ है, जस्ट मैं इसको आपको समझाऊंगा। टाइम सेव करने के लिए ऐसा मैंने पहले यहाँ पे कोड लिख के रखा हुआ है ताकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा मेन ये मेन पेज है, जो क्वेश्चन है, तो ये तो सारा HTML का काम है, ये सब आपको आता होगा। ये यहाँ पे हमारा मेन मोटिव नहीं है। यहाँ पे एक चेक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ शायद क्वेश्चन दिखाया गया है। और चेक बॉक्स में आपको, चेक बॉक्स आप जब बनाते हैं तो इनपुट फील्ड का यहाँ पे यूज़ करोगे, इनपुट टैग का। तो इनपुट टैग में देखिए टाइप तो टेक्स्ट चेक बॉक्स होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जब नेम्स आप देते हो तो वो यहाँ पे एक आपको एरे लेना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप यहाँ पे नेम दोगे उसका, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, तो वो यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे एरे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे जो वैल्यूज होंगी, जो आंसर होंगे, वो मोर देन 1 हो सकते हैं। तो उनको एरे में यहाँ पे हम सेव करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे एरे यहाँ पे होना चाहिए। नाम कुछ भी हो सकता है, लेट से मैंने आंसर्स नाम दे रखा है क्योंकि उस क्वेश्चन के आंसर सेलेक्ट करने हैं। तो एरे यहाँ पे लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। और वैल्यूज, रीडिंग, ये सब तो आपको पता होगा, ये ध्यान रखना है। बस नेम है जो एरे लेना है, एरे लेना है कोई भी नाम का। तो सारे जितने भी इनपुट होंगे उन सब का नेम यहाँ पे सेम रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी इनपुट यहाँ पे इनपुट होंगे, मतलब कि चेक बॉक्स होंगे, उन सब का नेम यहाँ पे सेम होगा, ठीक है।
तो ये हमारा HTML तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हम डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं। जैसे यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो इन मल्टीपल ऑप्शंस को कैसे हम सेव करवा सकते हैं टेबल में। तो इसका यहाँ पे कोड ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये तो बेसिक चीज़ है, आपको पता होगा। मैंने डेटाबेस से कनेक्शन किया है और डेटाबेस से कनेक्शन के बाद मैंने यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाया है। इफ़ इज सेट पोस्ट इक्वल सबमिट, मतलब कि सबमिट बटन पे अगर क्लिक होता है तो मुझे क्या करना है, उसको सेव करवाना है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको जो आंसर्स हैं जो आपने एक एरे में स्टोर करवाएं, आंसर नाम के एरे में, उस एरे को आपको यहाँ पे जो टेबल है उसके एक कॉलम में यहाँ पे सेव करवाना है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो जब भी आप इस टाइप के एरे को, जब आप एरे को एक कॉलम में डेटाबेस में सेव करते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक फंक्शन है सीरियलाइज फंक्शन, जो कि PHP का इनबिल्ड फंक्शन है, बनाया फंक्शन है, वो आपको यूज करना है, सीरियलाइज फंक्शन। तो सीरियलाइज फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये क्या करता है, जो भी हमारा एरे है, कोई भी कॉम्प्लेक्स एरे है, अभी तो हमारे पास सिंपल एरे है, कॉम्प्लेक्स एरे हो सकता है, मतलब कि एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स वो स्टोर कर सकता है। तो जब भी एरे को हम यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको स्टोर करने के लिए सीरियलाइज करके देखेंगे। पहले उसको सीरियलाइज करेंगे और एक होता है अनसीरियलाइज, मतलब जब वापस से डेटाबेस से उसको लेंगे तो एक्चुअल फॉर्म में उसके एक्चुअल वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हम अनसीरियलाइज कर फंक्शन को काम में लेंगे। तो सीरियलाइज होता है, एक होता है अनसीरियलाइज। तो सीरियलाइज फंक्शन क्या करता है, जो एरे है उसको डेटाबेस में स्टोर करवाता है, एग्जैक्ट फॉर्म में स्टोर नहीं करवाता है, अलग फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है और उसको फिर स्टोर करता है। और वापस से हमें एक्चुअल वैल्यूज चाहिए तो हम अनसीरियलाइज फंक्शंस को काम में लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटाबेस में अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैंने, देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज मैंने स्टोर करवाई हैं तो वो देख सकते हैं, ये हमारे पास एरे है। तो देखिए किस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रखी है, एक ही फील्ड है आंसर नाम का, बट ये कुछ अलग फॉर्म में यहाँ पे स्टोर है। तो ये होता है बेसिकली सीरियलाइज करके यहाँ पे वैल्यूज को ये स्टोर करवा रहा है। तो जब हमने क्या किया, जो जैसे ही सबमिट किया फॉर्म से वैल्यूज, तो इतना तो आपको पता है, पोस्ट आंसर नाम के पैरामीटर्स है उसमें ये आएगी। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंपल आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है, इसको सीरियलाइज कर देना है। जो एरे है यहाँ पे आंसर नाम का, जो कि आपने चेक बॉक्स में काम में लिया था, जिसमें जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे स्टोर्ड हैं, तो इसको आपको क्या करना है, सीरियलाइज करना है। सीरियलाइज फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर लेगा जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस एरे को हम स्टोर करना चाहते हैं। तो पहले इसको हमने सीरियलाइज कर लिया और किसी एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करवा लिया, राइट। तो अब ये क्या करेगा, सीरियलाइज स्ट्रिंग, एक तरीके से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जो एरे है उसको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे आराम से डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। तो ये रिटर्न करके एक स्ट्रिंग जो कि हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवा ली है। अब नॉर्मल है, यहाँ पे क्वेरी हम रन कर देंगे, जो भी आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू आंसर वैल्यूज, दो ही कॉलम है हमारी टेबल में। नल मतलब कि ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है मैंने आईडी, और यहाँ पे सेकंड क्या हो गया, आंसर। तो अब ये एरे नहीं रहा, हमने इसको सीरियलाइज कर लिया है, मतलब उस एरे को हमने क्या कर लिया है, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है एक स्ट्रिंग में, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जो एरे, अब ये एरे नहीं रहा, ये नॉर्मल स्ट्रिंग हो गई। और जिस तरीके से आप स्ट्रिंग को, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो जैसे आप उनको स्टोर करते हैं डेटाबेस में, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अब उस एरे को हमने कन्वर्ट कर लिया है, उसको सीरियलाइज करके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो नॉर्मली इस तरीके से आप यूज़ करेंगे और यहाँ पे डेटाबेस में डेटा को स्टोर करवा लेंगे, सेव करवा लेंगे। तो ये तो हो गया यहाँ पे सेव करना। अब मेन चीज़ क्या काम में क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़ तो नंबर 1 ध्यान रखना है, जो चेक बॉक्स का आप नाम दोगे तो वो सबका सेम होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है, बट वो एरे यहाँ पे होगा, ये ध्यान रखना है। तो एरे होगा क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसमें हो सकते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको इसको स्टोर करवाना है तो एरे को स्टोर नहीं करवा सकते हैं, तो उसको कन्वर्ट करना होगा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो सीरियलाइज फंक्शन को काम में लेंगे, इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये यहाँ पे एरे है वो एक नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हम जैसे डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं इस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं, नॉर्मल जो आपका तरीका है डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट करवाने का। तो अब ये हमने देख लिया डेटाबेस में कैसे इंसर्ट यहाँ पे
करवा सकते हैं, सेव कैसे करवा सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि वापस हमें जब डेटाबेस से इसको फैच करना है तो वो कैसे करेंगे। सिंपल है, डेटाबेस में सेव करवाएंगे तो आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा, मतलब सीरियलाइज फंक्शन को काम में लेना होगा, और उसको वापस से जब हमें डेटाबेस से वापस एक्चुअल वैल्यूज चाहिए, हम देखना चाहते हैं कि यूजर ने कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे सेलेक्ट की हैं, तो जो स्ट्रिंग है जो हमने कन्वर्ट की थी एरे को, उसको वापस से हमें एरे में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम एक्चुअल वैल्यूज़ को यहाँ पे गेट कर सकें, देख सकते हैं और एक्सेस कर सकें। तो वो कैसे करेंगे, वहाँ पे अनसीरियलाइज फंक्शन को काम में लेंगे। तो ये यहाँ पे देख लीजिए दूसरी फाइल है answer.php, जो कि हम डेटाबेस से जो आंसर यूजर ने सबमिट किए थे, जो हमने सेव किए डेटाबेस में, उनको एक्सेस करेंगे। तो अगेन वही डेटाबेस कनेक्शन है, वो तो आपको पता ही है। और क्वेरी भी यहाँ पे हम चला देंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आंसर्स, और यहाँ पे जो क्वेरी है वो आपको पता है, वो यहाँ पे रन करवाएंगे। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सारा सब कुछ सेम है, जो भी यहाँ पे MySQL फैच एसोसिएट फंक्शन को काम में लेते हैं, सारा सब कुछ सेम है। बस आपको क्या करना है, इस तरीके से आप यहाँ पे उसको एक्सेस करेंगे। जो डेटाबेस में आपको यहाँ पे हमने ये आंसर नाम के कॉलम में हमने जो स्टोर करवा रखा है, तो उसको हम एक्सेस करेंगे। तो इस तरीके से नॉर्मल हम कैसे एक्सेस करते हैं, रो और आंसर इस तरीके से एक्सेस करेंगे। बट हमें क्या करना है, ये स्ट्रिंग तो है बट ये कन्वर्ट की हुई स्ट्रिंग है, ये एक्चुअल एरे नहीं है, ये कन्वर्ट किया हुआ है। तो वापस से हमें एक्चुअल वैल्यूज उसकी चाहिए, तो हमें अनसीरियलाइज करना होगा, मतलब उस स्ट्रिंग से वापस हमें एरे में उसको कन्वर्ट करना होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, पहले एरे था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो सेव करवा दिया, अब वापस से स्ट्रिंग को वापस से एरे में कन्वर्ट करना है तो अनसीरियलाइज फंक्शन को काम में लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, तो ये वापस से एरे हो चुका है, वापस से एक जो भी एरे की फॉर्म में है वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस एरे को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं 0 1 2 3 इंडेक्स की सहायता से, बट उसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं एरे में, तो पूरे एरे को प्रिंट करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। बट फॉर लूप का यूज तो तब करेंगे जब हमें उसका लेंथ पता हो, कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये हमें यूजुअली नहीं पता होता है कि कितने उसमें एलिमेंट्स हैं, तो हम फॉर ईच लूप का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉर ईच लूप का यूज़ करके जो एरे है जिसमें वो आंसर्स हैं उनको यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये है सिंपल सा, यहाँ पे बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो एरे, जो इनपुट बॉक्स है उसका नेम है जो यहाँ पे एरे लेना है, और एरे को जब आप डेटाबेस में स्टोर करवाओगे तो उसको पहले एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना है सीरियलाइज फंक्शन को काम में लेके, और वापस से जब आपको उसको एक्सेस करना है डेटाबेस से तो उस स्ट्रिंग को वापस से एरे में कन्वर्ट करना होगा, वापस से एक्चुअल वैल्यूज़ में उसको कन्वर्ट करना होगा। तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनसीरियलाइज फंक्शन का यूज करेंगे और वो एरे हमारे पास आ जाएगा जिसमें सारे ऑप्शंस जो यूज़र सेलेक्ट करता है वो यहाँ पे रहेंगे। उस एरे को हम यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। सो मैं आशा करूंगा कि ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा, और कहीं ना कहीं अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि इस टास्क को हम कैसे परफॉर्म करें तो वो आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी आपसे ये नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे से को कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम की भी लिंक है, उस पर भी मुझे आप मैसेज करके आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। मैं जितना होगा पॉसिबल होगा उतनी मैं आपको हेल्प करूंगा, और कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व कर दूंगा। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। बाकी और ज़्यादा ट्यूटोरियल्स और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोज़ और ट्यूटोरियल सीरीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।